Everyone turn on your camera. सब लोग कैमरा ऑन करो। मैंने सबको कैमरा ऑन करने के लिए कहा है, बार बार याद दिलाना पड़ेगा। रोल नंबर 37, 27, 44। कैमरा बंद करके रखो, जब मार्क्स लिया जाएगा सबका बस कोई कुछ नहीं बोलने वाला, सब चुप। पता चल जाएगा तुम लोग क्या पढ़ते हो कैमरा बंद करके। अभी बहुत लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, तो अभी हम कुछ नया नहीं पढ़ाते हैं। ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो तुम लोग पढ़े हो लास्ट क्लास। बताइए तो जरा मुझे, एस्टिमेशन क्या है? एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज एस्टिमेशन? एनीवन? मैम, हाँ बोलो। Ma'am, estimation is a process. Is a process in which we use these statistics, sample statistics. With the help of that, we find the population parameter. मतलब ये एक process है जिसमें हम sample static को use करके population parameter को find करते हैं. Sample statistics मतलब static actually. इसका मतलब होता है कि वो मतलब पूरे population का कुछ हिस्सा, मतलब टोटल पॉपुलेशन कवर अप नहीं करना टोटल, बस उस पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा जिसे हम सैंपल कंसीडर करते हैं, उस सैंपल में से उस सैंपल के मीन मोड कुछ भी स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट को यूज करके उस सैंपल का कुछ निकालना पड़ता है। मतलब मीन मोड मीडियन कुछ भी हो तो वो सैंपल का सैंपल स्टैटिक आता है। उस सैंपल स्टैटिक को यूज करके हम टोटल पॉपुलेशन का पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर मतलब भी स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट ही होता है, जैसे कि सैंपल को हो गया मीन बार और उसका हो गया म्यू। सारे जब सैंपल का अगर हम मीन बार कैलकुलेट करते हैं, उसको सम अप करते हैं, फिर पॉपुलेशन पॉपुलेशन की इक्वल करते हैं, तब वो हो जाता है वो। चलो ठीक है। रोल नंबर 43 निक्की। यस मैम। कुछ समझ में आया दिया ने अभी क्या क्या कहा? यस मैम। चलो बता सकती हो फिर अपने वर्ड्स में, जरा उसको एक्सप्लेन कर पाओगी? जो कहा है, जो समझ में आया है, फिर अपने मन से कुछ इंक्लूड करना चाहो तो वो भी कर लो। मैम चलो तुम जरा एक्सप्लेन व्हाट इज एस्टिमेशन। मैम पॉपुलेशन पैरामीटर निकालते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक के हेल्प से। सैंपल स्टैटिस्टिक के हेल्प से हम निकालते हैं, ठीक है। बस यही हो गया एस्टिमेशन। अच्छा एक सवाल मेरा ये भी है, अगर ऐसा हम करते हैं फिर हमें सैंपल्स का स्टडी करने की जरूरत क्या है? हम पूरे के पूरे पॉपुलेशन को क्यों ना स्टडी करें? Why it is required to study samples only? Why it is necessary? How it is useful? तुम सब क्वेश्चन का कोई आंसर बता सकता है कोई भी? और पॉपुलेशन एज ए होल मतलब कि उनको स्टडी करना। जस्ट अ मिनट, चलो बोलो। मैम पॉपुलेशन एज ए होल पॉपुलेशन को स्टडी करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए सैंपल से पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम सैंपल्स करते हैं, ठीक है। तो ये हेल्प हमें कैसे करता है? तो मैम कौन वही एस्टिमेशन में
हाँ, एस्टिमेशन हमें हेल्प कैसे तो मैम करता है? तो एस्टिमेशन जो हम लोग निकालते हैं तो रैंडमली कहीं से भी, मतलब कि कोई हम बाइस्ड नहीं होते हैं जो इस टाइप का ही डाटा लेते हैं, रैंडमली हम डाटा लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं पैरामीटर, उससे हम मतलब कि पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं मैम। तो अगर हम सैंपल्स को स्टडी करते हैं तो हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन तो छोड़ दे रहे हैं पॉपुलेशन के बारे में, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन तो मिल नहीं रहा है हमें, तो मैम उनके लिए तो तो आप हम क्या बताइए रिलाई कर सकते हैं? मैम। मैम रैंडमली कोई भी तरफ से बायस ने अगर छोटा छोटा ग्रुप में बांट ले, या कोई भी मतलब रैंडमली सिलेक्ट कर ले मतलब पॉपुलेशन में से, या छोटी छोटी ग्रुप बना ले, मतलब कि एग्जांपल जैसे रूरल अर्बन का अलग, या सेमी सेमी हाँ, मतलब ये हम पूछने जा रहे हैं कि अगर हम पॉपुलेशन को स्टडी हमें करना है, मतलब पूरे पॉपुलेशन के बारे में हमें जानना है और हम पॉपुलेशन के एक छोटे से पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो क्या ये जो भी रिजल्ट या फिर जो भी कंक्लूजन हम निकालेंगे, क्या वो रिलायबल होगा? मैम 100% वो रिलायबल नहीं होगा मैम, लेकिन कुछ हद तक मैम वो रिलायबल हो सकता है अगर मैं रेंडमली सिलेक्ट करता हूँ मैम, मतलब कि बायस्ड नहीं होके, मतलब कि कोई इंडिविजुअल ग्रुप को ही कंसीडर नहीं करके और ग्रुप को कंसीडर करता हूँ, तो कहीं हद तक मतलब वो रिलायबल हो सकता है, बट एक्यूरेट नहीं होगा। 100% एक्यूरेसी तो चांस ही नहीं है व्हेन वी आर स्टडीइंग स्टैटिस्टिक, और जो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स तुम कर रहे हो, वो 100% रिलायबल रिजल्ट नहीं देता, ये पहले ही आप सोच लो। ये एक वर्ड आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, द स्टैटिस्टिकल लॉ doesn't give exact result. These laws are approximate law. ठीक है, जो भी स्टैटिस्टिकल लॉ है वो सारा का सारा अप्रोक्सीमेट लॉ है, और जब भी आप अप्रोक्सीमेट लॉ से जो भी रिजल्ट्स निकाल रहे हैं वो रिजल्ट भी अप्रोक्सीमेट आएगा, इसके चांसेस है, क्योंकि आप 100% एक्यूरेसी, आपका लॉ ही अगर 100% एक्यूरेट नहीं है, हमेशा उसी तरह का बिहेवियर नहीं रखता है, तो जो उससे रिजल्ट आएगा वो 100% रिजल्ट, उसके बारे में एक्यूरेसी और फिर 100% कॉन्फिडेंट आप कैसे हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये बोला जा सकता है कितना जो हल्ला करेगा, एक सेकंड। ठीक है, क्या बोल रहे थे आप? एग्जैक्ट लॉ जब है ही नहीं, जब लॉ ही एग्जैक्ट नहीं है तो आंसर जो भी आएगा वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, बट वी कैन रिलाई ऑन दैट, क्योंकि वो पॉपुलेशन का एक पार्ट है, और जब वो पॉपुलेशन का पार्ट है तो वो पॉपुलेशन के बारे में कुछ आइडिया तो दे सकता है ना? और अगर हम उसे रैंडम लिख देते हैं, रैंडम सिलेक्शन करते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो अनबायस्ड होगा, और इस वजह से उस पर रिलाई किया जा सकता है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू गिव 100% एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, अब ये यूजफुल कैसे है एस्टिमेशन? यूजफुल इस तरह से होगा क्योंकि आपको उतना लंबा चौड़ा पॉपुलेशन के बारे में जानना है, और वो आप जानने के कंडीशन में नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा पॉपुलेशन अगर स्टडी करोगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, रिसोर्स, होगा या नहीं होगा, मनी, क्योंकि आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और भी बहुत सारा कॉस्ट है जो पे करना पड़ेगा, तो क्या हो रहा है, टाइम, मनी, एफर्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, रिसोर्स भी हमारे लग रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता। कभी कभी रिजल्ट आपको क्विक डिसीजन लेना होगा, क्विक डिसीजन लेना होगा तो क्या करोगे, उतना वेट करोगे लंबा चौड़ा ऑब्जर्वेशन लेने का, पूरे पॉपुलेशन का डेटा कलेक्शन करने का? है पॉसिबल? जो कुछ प्रेजेंट हमारे पास ऑप्शंस है उसके बेसिस पे हम रिजल्ट्स लेते हैं, तो ये यूजफुल कैसे है?
ये हमारे पास टाइम बचाता है, मनी बचाता है, रिसोर्स बचाता है, एफर्ट भी बचा देता है, क्योंकि हम ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं गेन कर रहे हैं तो हमारा एफर्ट भी कम लग रहा है ना। तो ये हमारे लिए इस तरह से भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब जितना क्वेश्चन मैंने किया था उन सबका आंसर मिल गया फिर या फिर कुछ बाकी है, बताओ या नहीं? क्यों यूजफुल है, क्यों करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन था ना। Why it is useful, how it is being done. तो सब रीजंस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो एक चीज और है, और किसी से पूछा जाए, संजना चलो आप बताओ मुझे, एस्टिमेशन करने में हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है? एस्टिमेशन करने में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या मिलने वाला है? एस्टिमेशन के प्रोसेस में जो भी आप एस्टिमेशन कर रहे हैं, और एस्टिमेशन में आप सैंपल स्टैटिस्टिक का हेल्प ले रहे हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर को डिफाइन कर रहे हैं, इस सब में प्रॉब्लम कहाँ है? मैम वो एग्जैक्ट डेटा नहीं हमारे पास मिल। एग्जैक्ट डेटा नहीं है हमारे पास, क्यों नहीं है ये बताओ, कैसे नहीं है ये बताओ। अगर ये प्रॉब्लम एक है तो फिर और भी कोई प्रॉब्लम है? मैम हो सकता है, याद नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है ये भी याद नहीं आ रहा है? प्रॉब्लम तो लोग पहले याद रखते हैं। आपकी क्लास में आज कम इतने स्टूडेंट्स क्यों है भाई? कुछ है क्या? चलो बताओ, कोई और है जो प्रॉब्लम बता सकता है? ये प्रॉब्लम क्या मतलब, एस्टिमेशन जब हम करेंगे तो हमारे लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होगा? मैम ये हो सकता है मतलब कि जितना भी डाटा का कोई भी इंडिविजुअल कोई भी प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं, सपोज दैट किसी का सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज कोई भी पर्टिकुलर एरिया के एवरेज सैलरी क्या है, तो ये हो सकता है जो मतलब कि हम पूरा पॉपुलेशन में से सब डाटा का मतलब इंडिविजुअल सब आदमी या कोई भी ऐसा मतलब कि पीपुल या सोसाइटी से पीपुल बिलोंग्स करते हैं जिनकी सैलरी 8,000 से कम है कि मतलब कि 5,000 से कम है, या कोई भी ऐसा डाटा हो सकता है जिसको हम कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं। पॉपुलेशन में मतलब कि बहुत ज्यादा लोग एग्जिस्ट करते हैं, मतलब तो इन कोई ऐसा शॉर्ट हमारे पास सैंपल इंफॉर्मेशन जो हम गेन कर रहे हैं वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ना मिले, ये भी हो सकता है। यस मैम, यस मैम, मैम टोटल ये हो पॉपुलेशन को भी सकता है तो जो पूरा कंसिडर नहीं किया डाटा को जाता। कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब जो टोटल टोटल पॉपुलेशन डाटा। ऐसे भी हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें टोटल पॉपुलेशन बस ऑब्जेक्टिव रखना है कि हमें माइंड में होना चाहिए कि ये पॉपुलेशन है, बस उतना पता होना चाहिए। ईच एंड एवरी पर्सन से तो आप ऐसे भी नहीं मिलोगे। जैसे मान लो हमें कुछ भी एवरेज सैलरी की बात कर रहे हो, तो एवरेज सैलरी ऑफ बिहार निकालना है, ठीक है? अब बिहार के अलग अलग एरिया में अलग अलग प्लेस पे अलग अलग सैलरी मिल रहा है सबको, है ना? सबका जॉब भी अलग अलग होगा, सैलरीज भी अलग अलग होगी। तो आप अगर डेटा कलेक्ट करना चाहोगे तो पहले बताओ मुझे कलेक्ट करोगे कहाँ से? मैम सैंपल सर्वे करेंगे। सैंपल सर्वे कर लेंगे, चलो ठीक है। सैंपल सर्वे में किस एरिया से डेटा कलेक्शन करोगे, कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, ये सब डिसीजन कैसे होगा? मैम 2 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, रूरल और अर्बन एरिया। जो रूरल एरिया के होंगे रूरल एरिया, अर्बन एरिया, ये भी डिवाइड कर दिए। और इस सबके डिवीजन के बाद अब मुझे बताओ कि सैलरी का इंफॉर्मेशन मिलेगा कैसे? सवाल तो ये है। लोगों के पास जाके पूछ के मैम। ठीक है, लोगों के पास जाके जब आप पूछेंगे तो वो आपको जो सैलरी बताने वाले हैं उसमें होगा क्या, या तो उनका जॉब में भी ग्रेड डिवाइडेड है ना, एबीसी एबीसीडी, ठीक है? अब आपने जिनका सिलेक्शन किया है वो किस ग्रेड का जॉब कर रहे हैं, क्या सैलरी है,
ये भी मैटर करता है ना कहीं। और अलग अलग प्लेस पे जाओगे तो वो भी अलग अलग होगा। आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया तो पता चला, हो सकता है कि मैक्सिमम लोग ऐसे सेलेक्ट हो गए और जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा हो, तो पता चला एवरेज सैलरी को ओवर एस्टिमेट कर लिए तुम। हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस मैम। क्या बात नहीं आ रही? हाँ, हो सकता है ना। फिर से सबका क्या था? तुम लोग सब पार्टिसिपेट मत करना डिस्कशन में। आज मैं क्वेश्चन पूछेंगे, सब के सब गायब रहोगे। सबको टेस्ट में कैसा होता है, मार्क में सब गायब हो जाते हैं। बस ओवरऑल परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका तुम लोगों को पता ही नहीं। बताओ कैसे करेंगे? बहुत ब्रॉड क्वेश्चन नहीं ले लिए तुम लोग। सैलरी का, सबका एवरेज सैलरी क्या है बिहार के लोगों की, बताओ सैलरी कैसे पता चलेगा? मैम Average सेंसस salary का है। डेटा दिया जाता है ना, सेंसस जब कैलकुलेशन होता है तो उस टाइम में भी तो लोगों से उनकी सैलरी पूछी जाती है, तो उससे भी तो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं ना मैम। हाँ, उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो उससे जो डेटा कलेक्ट करेंगे तो फिर वो सेकेंडरी डेटा होगा ना। तो मैम, यस मैम। मैम मतलब, हेलो, हाँ बोलो। अब मैम ये हो सकता है मतलब कि जैसे सैंपल सर्वे में मतलब ये हो सकता है मैम, जो हम एक डिपार्टमेंट मतलब कि सिचुएटेड करें, जो कि जो स्लम एरिया के लिए अलग हो, या अर्बन स्लम के लिए अलग हो, या गांव का जो स्लम बिलोंग्स करता है उनके लिए अलग हो, फिर ऐसी जो गवर्नमेंटल जॉब के लिए हो उनके लिए अलग हो, तो उनको अलग अलग मतलब कि स्पेसिफिक वे में मतलब कि डिपार्टमेंट में हम उसको ब्रेक करके उसके बाद हम उस सैंपल को कलेक्ट करके फिर कैलकुलेट कर सकते हैं मैम। ठीक, चलो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोसीजर को आप बता रहे हैं। आपके पास दो तरीका है, ठीक है, दो तरीका है, या फिर उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। पहले तो आप ये करिए, एरिया वाइज डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको ये पता है जियोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा मैटर है। जब आप सैलरीज कैलकुलेट कर रहे हो अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में अलग अलग सैलरी मिलती है लोगों को, लोगों का इनकम लेवल जो है वो अलग है। अब अगर इनकम लेवल अलग है तो इनकम जो भी एवरेज होगा वो भी अलग हो जाएगा। तो पहले तो आप ये क्राइटेरिया डिवाइड करो। दूसरा ये क्राइटेरिया डिवाइड कर सकते हो जो कि मैंने जॉब के लिए क्लासेस कहा था, अलग अलग लेवल का जॉब के लिए अलग अलग सैलरी। तो जॉब को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप ये देखोगे, जब भी आप सिलेक्शन करेंगे सैंपल का, तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने अभी जस्ट आप लोग भी बोल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 4 पार्ट्स में उसको भी डिवाइड कर दो। रूरल अर्बन नहीं डिवाइड करोगे तो भी चल सकता है, वो ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस ऐसे आपको दिखता है, लेकिन अगर जॉब के क्लास वाइज डिवाइड कर लो तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। उस पे ये कर सकते हो कि हम क्लास वाइज डिवाइड करोगे तो फिर क्या हो जाएगा कि अलग अलग लोगों का पूरा लिस्ट मिलेगा, ठीक है। आपको वहां से क्या करोगे, हर एक ग्रुप से, मतलब ग्रेड ए का जो जॉब करते होंगे उनमें से 5, 10, 20 जो भी सिलेक्शन करना है आपको वो करेंगे। कुछ सैंपल्स का सिलेक्शन उसमें से करेंगे। सेकंड लेवल जो भी ग्रेड का बात कर रहे हो उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन करोगे। थर्ड ग्रेड जो तृतीय लेवल का जा रहा है उसमें से पूरा कलेक्ट करिए सैंपल्स कुछ। लास्ट जो ग्रेड जा रहा है उसमें से भी कुछ लोगों का सैंपल्स कलेक्ट करोगे और उन सबके बेसिस पे एवरेज सैलरी डिसाइड करोगे। तब जो रिजल्ट होगा वो पॉपुलेशन के एस्टिमेशन के बराबर हो सकता है। मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन की सैलरी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसका अलग अलग सैलरी का एवरेज इनकम अलग अलग होगा और ओवरऑल इनकम ये आ रहा है, ठीक है। समझ आया क्या कर रहे हैं? लेकिन ये यस जो सिलेक्शन क्राइटेरिया डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, और उस क्राइटेरिया के बाद रैंडमली हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक चीज ये भी है कि आप जो जियोग्राफिकल एरिया डिवाइड कर रहे थे उसमें भी यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि उसमें भी आप रूरल और अर्बन एरिया, जैसे मान लो ग्रेड ए का जो पे स्केल देख रहे थे उसमें से कुछ रूरल एरिया का
स्टेट ए देगा तो उसमें से 50% फ्रॉम द अर्बन एरिया एंड 50% फ्रॉम द रूरल एरिया। सिमिलरली ग्रुप बी के लिए कर लो, सिमिलरली ग्रुप सी के लिए कर लो और ग्रुप बी के लिए कर लो। अब जो इंफॉर्मेशन मिलेगा तुमको नहीं लगता ये ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगा? यस मैम। और जो भी एस्टिमेशन होगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा एक्यूरेट होगा एज कंपेयर टू आप जो भी बोल रहे हैं, है ना? अब आपसे क्या हुआ, आपने ज्योग्राफिकल एरिया का भी पार्टिसिपेशन कराया, कहीं ना कहीं इसमें अलग अलग जो पे स्केल्स है उसका भी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपने क्या कर दिया, रैंडम सैम्पलिंग लिया तो अनबायस्ड भी हो गया। अब जो रिजल्ट होंगे वो मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आता है वो देखो। अगर आप ये इंफॉर्मेशन सेंसस डेटा के थ्रू लेते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जहां अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करते हो, जैसे रूरल एरिया में मान लो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो खेत में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं डेली वेज पे, तो अब क्या होगा, कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो अपना जो पे होगा वो बताए सच या फिर नहीं भी बताए। तो अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आने वाला है, जब आप जाके इंफॉर्मेशन उनसे मांगेंगे तो पहले तो ये भी क्वेश्चन होगा वो अपना इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं या नहीं। हर कोई आपको सैलरी बता देगा ये तो तुम सोच के चलो ही मत, है ना? लेकिन अगर तुम गवर्नमेंट जॉब्स और उसकी बात कर रहे हो, सेंसस का डेटा ले रहे हो तो वो तुमको एक्यूरेटली मिल जाएगा मोर और लेस, है ना? लेकिन यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली जब आप किसी के घर जाके उसका इनकम पूछ रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम, उसका एग्जिस्टिंग वेल्थ पूछ रहे हो, तब आपको इंफॉर्मेशन एक्यूरेट मिले ये जरूरी नहीं है। और ये सेंसस में भी होता है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन लोग गलत दे देता है, एज होगा कुछ और बता देगा कुछ और, इनकम कुछ और होगा बताएगा कुछ और, ऐसा भी होता है। तो आपको इंफॉर्मेशन की जो मैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टी की बात कर रही थी वो ये होता है। लेकिन स्टैटिस्टिशियन की जब बात करते हैं तो उनको पता होता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या होगा, मतलब लोग झूठ बोलेंगे ये भी पता है उन्हें, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन गलत दिया जाएगा ये भी पता है, और इसी के बेसिस पे बोला जाता है कभी भी स्टैटिस्टिकल लॉ जो होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि उसमें एरर इन्वॉल्व होगा और वो एरर हम लोग नहीं ला रहे हैं बिकॉज ऑफ पीपल ओपिनियन, ठीक है? उनका जो डेटा इंफॉर्मेशन देना है उन्होंने इंफॉर्मेशन ही गलत दिया है, तो जो एस्टिमेट करोगे वो गलत होगा या नहीं होगा? यस मैम। होगा ही होगा। लेकिन एरर का भी प्रोविजन है कि उस एरर के हेल्प से ही आप करेक्ट डिसीजन तक पहुंच जाएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन गलत दिया गया है अगर इनके, तो उससे भी एस्टिमेशन में कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत सारे पॉजिटिव फैक्ट्स भी है, बहुत सारा नेगेटिव फैक्ट्स भी है, तो ओवरऑल वो सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अल्टीमेटली जो आपका एस्टिमेशन का रिजल्ट आता है वो हम रिलायबल मान सकते हैं with this percent of accuracy, 5%, 10%, 1% मैंने बताया था क्लास में, याद है ना? यस मैम। तो ये ध्यान रखना है, वो हमेशा होगा, एरर इन्वॉल्व होगा, मतलब आप जब भी जाके ऑब्जर्वेशन लेंगे जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर होगा, बट उस एरर को हमें कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन के हेल्प से या फिर कुछ ऐसा सॉल्यूशन होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड बहुत सारा है जिसके थ्रू हम उसको एलिमिनेट करते हैं उसके इफेक्ट को, और अल्टीमेटली जो हमारा एस्टिमेशन होता है वो सही हो जाता है, मतलब जो हमें चाहिए कैलकुलेशन जो भी हमें रिजल्ट्स, क्योंकि हमें एस्टिमेशन के थ्रू करना क्या है, फोरकास्टिंग कर रहे हैं ना ढंग से, मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस के बेसिस पे जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टिमेट्स जैसे मान लो घर पे कोई फंक्शन है, ठीक है, अब उस फंक्शन में मान लीजिए आपको एस्टिमेट करना है कि ओवरऑल क्या एक्सपेंस आएगा, तुमको पता है क्या क्या एक्सपेंसेस होगा, मान लो आप पार्टी नहीं दे रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं, कोई कुछ भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप अपने घर पे, तो क्या करोगे, पता है आपको क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, खाने पीने पे क्या खर्च करने वाले हो, क्या इस पे खर्च करने वाले हो, अलग अलग है आपको पता है, तो ओवरऑल कुछ ना कुछ एस्टिमेट बना के चलते हो, आप ऐसा कुछ करने वाले हो तो इसमें यार ये एक्सपेंसेस आएगा, ऐसा कुछ रिजल्ट कभी देखा है, किया है, सोचा है, बताओ कुछ किया है या नहीं ऐसा?
किसी ने भी नहीं ये सोचा है, कभी एस्टिमेट नहीं किया है कुछ। तीसरा कुछ ऐसा है एग्जाम्पल, क्या मैम? कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, किसका मैम? कुछ भी फंक्शन कर रहे हो तुम अपने घर पे, क्या क्या एक्सपेंस होगा, कितना खर्चा होगा, कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे, एस्टिमेट लगाओगे कुछ, कितना पैसा लगने वाला है, ये होने वाला है, ऐसा है, कुछ ऐसा है। यस मैम, लगा सकते हैं। हाँ लगाइएगा। तो क्या क्या फैक्टर्स ध्यान रखिएगा जो जो आपको करना है। कुछ Yes, ma'am. फूड पे एक्सपेंस, जो भी आप डेली, अगर मान लो अपना ही एक्सपेंस देखना हो, मान लो ऑन एन एवरेज तुमने अपने आप पे आज तक कितना खर्च किया, ये एस्टिमेट करना। कुछ Yes, ma'am. एजुकेशन पे किया हो, कुछ फूड पे कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, जो भी होगा कुछ न कुछ तो खर्च किए होंगे। एवरेज आप अपने आप पे कितना खर्च किए, चलो यही लगा लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, क्या क्या टर्म्स है, जो भी आप एस्टिमेट लगाएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, या फिर जैसे मान लो किसी के घर में शादी है, कितना खर्च होने वाला है, क्या क्या पैसा खर्च होने वाला है, किस किस काम के लिए खर्च होने वाला है, कुछ ना कुछ एक रफ एस्टिमेट आप बना लेते हो। जो रफ एस्टिमेट बनाया है और जो एक्चुअल में होगा, अगर इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए, तो क्या बोला जाएगा, जो तुमने एस्टिमेट लगाया, ये एस्टिमेशन, जो भी स्टैटिस्टिशियन है ये एस्टिमेट लगाने वाला, वो सबसे बेवकूफ एस्टिमेटर होगा, बोला जा सकता है। बताओ हाँ या ना। सपोज आपने लिया, मान लो 1 लाख रुपया खर्च होगा, सपोज नहीं होगा उतना उतना कम नहीं होगा, लेकिन मान लो 1 लाख रुपया खर्च होगा और सपोज हो जाए डबल, ठीक है। अब बताओ ये जो कैलकुलेशन जो भी किया होगा उसको क्या बोला जाएगा। मतलब ये मैम वो सही से कैलकुलेट नहीं कर पाया, मतलब डाटा को मतलब कंसीडर वो नहीं। हाँ, जो भी कैलकुलेशन हो स्टैटिस्टिशियन है, लेकिन कैसा है वो भगवान ही जानते हैं, हमको नहीं पता कैसा है ना। Yes. चलो ठीक है, अगर मान लो 1 लाख का एस्टिमेट करके रखा गया, 1,05,000 आया, कुछ 5-10 कुछ ऐसा आ रहा है। अब बताओ ये जो एस्टिमेट किया गया है वो क्या है, सही है या नहीं है, मैं ये सही है मैम। बोला जा सकता है। कुछ ना Yes, कुछ ma'am. अप डाउन हो सकता है, कुछ फैक्टर्स वो नहीं कर पाया हो या फिर Yes, बाद ma'am. में ऐड हुआ हो, तो हो सकता है वो आपकी कहीं ना कहीं एस्टिमेट सही है। Yes, ma'am. और अगर मान लो ऐसा हो, आप 1 लाख का एस्टिमेट लेके चले हैं, 1,10 रुपीज 100 रुपीज में खत्म हो जाए, अब क्या होगा, ये कैसा एस्टिमेशन होगा। 1 लाख 100 100 कितना रुपीज बोले? उतना ही 100 खर्च में रुपीज निपट गया था, तो 99% मैम, ये बहुत 99.9। ज्यादा एक्यूरेट है। यस और मैम। जो भी एस्टिमेटिंग फैक्टर्स आप डिसाइड किए होंगे वो बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो भी कैलकुलेशन, जो जो फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, आपने ऑलमोस्ट सबका ध्यान रखा, तो जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आपके कैलकुलेशन वर्क में दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करना था आपने वो किया है, और कहीं ना कहीं एक्यूरेट, एग्जैक्टली एक्यूरेट, नियर टू क्या बोला जाए, 99.99% इस तरह का जा रहा है कि आप एक्यूरेट रिजल्ट लाए हैं, है ना। अब ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जो 1 लाख 100 रुपीज का एक्सपेंस आया है, ये कब पॉसिबल है, किस तरह से हम एस्टिमेट करेंगे तो ये पॉसिबल हो पाएगा। जब मैम मतलब कि ऑल डाटा को कंसीडर कर रहे हो मैम, मतलब सब और डाटा डेटा को को कंसीडर करें, ये कर सकते हैं, या फिर ये बोला जाए आपको पॉपुलेशन के बारे में, मतलब पॉपुलेशन के बारे में, यहाँ पे अगर पैसे की बात कर रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेगा उस पूरे फंक्शन को, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। यस मैम। और उसका बिहेवियर किस तरह से चेंज होगा, कुछ ना कुछ आप ये श्योर मान सकते हो कि जब भी आपने 1 लाख का एस्टिमेट रखा था तो कुछ है ऐसा फैक्टर होगा जिसको आप ओवर एस्टिमेट कर दिए होंगे, कुछ को अंडर एस्टिमेट कर दिए होंगे। ओवरऑल ये हो रहा है कि सबका इफेक्ट न्यूट्रलाइज होके अल्टीमेटली एक्सपेंस नियर टू वही आ रहा है ना। मतलब आपको क्या है, सारे एक्सपेंसेस का ऑलमोस्ट अच्छा आइडिया है। जैसे मान लो
अगर कोई इवेंट मैनेजर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको पता है किस तरह से क्या रिएक्ट होगा, क्या मार्केट का कंडीशन होगा, क्या क्या जरूरत है, पता होगा ऑलमोस्ट, क्या किसका प्राइस बढ़ने वाला है, किसका प्राइस घटने वाला है, क्या अवेलेबल होगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर उसका क्या अल्टरनेटिव सोर्स होगा, ये सब कुछ उसको पता है। अगर वो बहुत अच्छे से उन सारे फैक्टर्स को जानता है या फिर उससे डील किया है, तो उसके बेसिस पे जो एस्टिमेट करके जो रिजल्ट बताया जाएगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, और वो एस्टिमेशन एक बहुत अच्छा एस्टिमेशन होगा, जो आपने सैंपल स्टैटिस्टिक स्टडी किया और जो पॉपुलेशन पैरामीटर जो आप एस्टिमेट एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे सैंपल स्टैटिस्टिक क्या हुआ, जो आपने एस्टिमेट लगाया था वो जिन फैक्टर्स थे वो, और जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ वो पॉपुलेशन पैरामीटर हो गया। देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, और कह सकते हैं नेग्लिजिबल डिफरेंस, ठीक है। इस वजह से वो जो वैल्यू आ रहा है वो ज्यादा एक्यूरेट है और वो रिलायबल है। एक्यूरेट है, एक्यूरेसी के बहुत ज्यादा नियर अबाउट है, मतलब 99.9% डाल सकते हो कैसा रिजल्ट है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का एस्टिमेशन करने का कैपेबिलिटी चाहिए, तो फिर आपको पॉपुलेशन के बारे में पूरा का पूरा आइडिया लेना पड़ेगा। जैसे एवरेज इनकम के बारे में मैंने अभी बोला, सारे फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में रखते हो, कौन कौन सा फैक्टर किस तरह से बिहेव करेगा, अगर ये चीज आपको पता है, तो फिर आपका जो भी एस्टिमेशन होगा वो नियर टू एक्यूरेसी होगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या आएगा ये समझ लो, ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन हर स्टेप पे आएगा। फैक्टर्स आप भूल जाओ तो फिर उसका कहीं ना कहीं पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो बोलो क्या बोल रहे हो। मैम जैसे इनकम की अगर बात करें तो जैसे आपने बताया जो ऐसा हो सकता है जो मतलब कि कोई गलत रिपोर्ट दे देता है, मतलब कि रिपोर्ट हाँ। दे सकता है, तो फिर इनको मतलब कि रेक्टिफाई करने के लिए फिर क्या कर सकते हैं मैम? उनको रेक्टिफाई करने के लिए कि ऐसा, जैसे कभी आप कुछ और पेपर पढ़े होंगे उसमें देखते होंगे कि अगर हम प्लान बनाए, सपोज प्लान की ही बात करें, अगर हम प्लान बनाए और अगर हम 90% प्लान को बना पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, कुछ परसेंट है जो प्लान थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, और वो हमेशा रैंडम कॉल्स की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप नहीं कर पाए, हो सकता है ना। जैसे मान लो तुम पढ़ने के लिए डिसाइड करो 2 घंटे, शायद हम 5 घंटे पढ़ने वाले हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन पढ़े, किसी दिन ऐसा हुआ कि आप किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं पढ़ पाए, हो सकता है। या फिर कुछ 1-2 घंटे पढ़े, 3-4 घंटे पढ़े, मुश्किल से ऐसा कुछ हुआ, तो अब क्या होगा, इससे ये माना जाएगा कि तुम्हारा अपना प्लान ही फेल है, माना जाएगा? नहीं मान सकते है ना, क्योंकि वो प्लान वर्क तो कर रहा है। अब कुछ ऐसे रैंडम कॉजेस हमेशा होते हैं, क्योंकि फ्यूचर की बात अगर तुम कर रहे हो या फिर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट की बात जब भी करते हो, तो जो तुम सोचते हो सोचने वक्त, एस्टिमेट करने के बाद, तो वो और जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होता है वो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। और वो जो डिफरेंस होगा वो कुछ ना कुछ रैंडम कॉज की वजह से वैरी करेगा। अब वैरी करेगा मतलब जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं और जो एक्चुअल में होगा उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं और वो कहीं ना कहीं क्या वर्चुअल इमेजिनरी कंडीशन है, ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, ये सब होता है। और जब आप प्रैक्टिकल में देख रहे हैं तो वो रियलिटी है, तो दोनों में डिफरेंस होगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगा। जैसे सब लोग सोच के रखे थे कि 2020 में ये एग्जाम होगा, 21 में ऐसा होगा, बट वो सब नहीं हुआ, चेंज हुआ। तो वो चेंज कुछ कुछ ऐसा हो सकता है जो, मान लो एवरेज इनकम ही हो तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन कम या ज्यादा बताया जा सकता है, लेकिन क्या वो बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ तो नहीं बताएगा। मान लो किसी का सपोज इनकम हो 45,000, हो सकता है वो 40 बता दे, हो सकता है वो 35 बता दे, इससे ज्यादा उसको जीरो तो नहीं ले जाएगा, 25 तो नहीं ले जाएगा, 50% तो नहीं कर देगा, कुछ हो सकता है ऐसा। तो उसके लिए कुछ परसेंटेज एरर जो है हम रखते हैं एस्टिमेशन में, मतलब स्टैटिस्टिकल लॉ में, जो वैरी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम उसको कंसीडर कर ही रहे हैं हमारी स्टडी में कि हम 95% कॉन्फिडेंट है, 90% कॉन्फिडेंट है, 99% कॉन्फिडेंट है, बट फिर भी वहां पे 1% चांस, 5% चांस या फिर 10% चांस हमारे पास हमेशा एरर का है, वो एरर वाले सेक्शन में चला जाएगा। हर लोग तो झूठ नहीं बोलेगा, सबके सब झूठ बोलेगा क्या?
नहीं मैम, सबके सब गलत इन्फॉर्मेशन देगा ऐसा नहीं होगा, कुछ लोग ऐसा इन्फॉर्मेशन गलत देने वाले हैं। तो जो कुछ लोग हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, मान लो आपने 100 का स्टडी किया, 10 लोग गलत इन्फॉर्मेशन दिए, तब भी क्या हुआ, 10% ही एरर आया ना, यस मैम, कुछ ही एरर आया, तो वो एरर पोर्शन में चला जाएगा, बात खत्म। लेकिन इससे ये मतलब इसका नहीं है कि गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है थोड़ा बहुत तो आप पूरा का पूरा प्रोसेस को ही गलत बोल दो। क्या ऐसा बोलने का कोई फायदा होगा? जैसे मान लो तुमको घर पे अपनी पार्टी रखना है, कोई फंक्शन रखना है, फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो अब तुम कुछ ना कुछ तो एस्टिमेट करोगे ना, क्या खर्च होगा, क्या हो सकता है। जैसे अभी हम शादी वाला एग्जांपल दे रहे थे, मान लो ऐसा हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको पता है। अब अचानक से सब कुछ आप सोचना शुरू कर दोगे तो फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ प्लान काम करेगा और कुछ ना कुछ प्लान ऐसा मिलेगा जो पूरा का पूरा कोलैप्स ही कर जाएगा। कुछ ना कुछ तो एस्टिमेट करेंगे ना, इतना एक्सपेंसिव। जैसे मान लो एग्जाम ही आ रहा है, आप लोगों को एग्जाम आ रहा है, पता है पढ़ना है, कुछ ना कुछ प्लान बनाएंगे, कुछ स्टडी क्राइटेरिया, कुछ भी अपने हिसाब से, जो पढ़ने वाले हैं वो अपने हिसाब से बनाएंगे, जो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं वो अपने हिसाब से बनाएंगे, सबका कुछ ना कुछ एस्टिमेशन होगा, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ऐसा करना है, कुछ ना कुछ करोगे। सबका प्लान 100% वर्क करेगा क्या? 100% प्लान किसी का वर्क नहीं करेगा, ये गारंटी दिया जा सकता है, बताओ 100% Yes, प्लान ma'am. वर्क करेगा? यस मैम, किसी यस का भी मैम, नहीं होगा प्लान। प्लान वर्क नहीं करेगा, यस मैम, किसी का भी नहीं होगा, चाहे आप कितना भी पढ़ते हो और कुछ भी नहीं पढ़ते हो, 100% प्लान नहीं वर्क करेगा। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता हो सकता है वो कभी एक बार, एक ना दो बार कॉपी पलट नहीं ले, ये भी हो यस मैम, सकता है। और ऐसा भी हो सकता है जो बहुत भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, अब नहीं पढ़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे यही चीज होता है कि एरर का चांसेस हमेशा होता है, और आपको एस्टिमेट करना है, जो आप एस्टिमेट करेंगे, जो कभी कभी ऐसा बहुत बार देखते होंगे कि जो तुम सोचते हो, जो गेस करते हो कि ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा होगा, आप लोग एग्जाम दिए होंगे बहुत बार, आप एक्सपेक्ट किए होंगे मुझे इतना क्वेश्चन मार्क्स आएगा, 10th 12th किए हो, इससे पहले भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ ही होगा। यस मैम, अब बताओ, जो किसी से पता चल जाएगा तुम्हारा एस्टिमेशन कैसा है, जो तुम एक्सपेक्ट किए थे वैसे रिजल्ट आया था क्या? No, मैम ma'am. उन मैम कुछ उनसे मतलब कि जितना किए थे उनसे कुछ कम आया था, लेकिन बहुत कम नहीं आया, डिफरेंस हाँ, बहुत कम मतलब का नहीं था अराउंड, हाँ बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत, चलो एस्टिमेशन सही है ना, काम किया ना, बहुत Yes, ज्यादा ma'am. डिफरेंस नहीं आ रहा है, पूरा डिफरेंट है, और पूरा डिफरेंट एरर का चांसेस हो सकता है वो आपके एंड से भी होगा या फिर जिन्होंने कॉपी चेक किया होगा उनके एंड से भी हो सकता है, ठीक है। वो आपके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते होंगे या फिर आप उनके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते, हो सकता है ना। तो यहाँ पे Yes, क्या ma'am. हुआ, कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होगा, और वेरिएशन कहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं हो, वेरिएशन हमेशा होगा। इसलिए मैंने बहुत शुरू में ही एग्जांपल दिया था, जितना दुनिया का आबादी है, सबका शक्ल क्या है, सबका शक्ल अलग है, सबके पास वही आंख नाक कान मुंह है, लेकिन सबका फेस एक दूसरे से डिफरेंट होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल वेरिएशन का यही है, इतना वेरिएशन है ना, वर्ल्ड में देख रहे हो ना, तो वेरिएशन होगा ही होगा, तो एरर होगा ही होगा वहां पे, ठीक है। अब ये देखना है कि उस एरर को तुम किस हद तक मेजर कर पाते हो। एस्टिमेशन एक्चुअल में वो मेजर करना हुआ जो आप करते हैं, एक्चुअल में वो एरर मेजर करना हुआ जो आप कैप्चर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वेरिएशन जो होता है, यही होता है एस्टिमेशन। उस एरर को मेजर करना है हमें जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर जो भी पॉपुलेशन आप स्टडी कर रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, मार्क्स देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें एरर मेजर करना ही एस्टिमेशन है। कितना ज्यादा एरर होगा और अगर ये पॉसिबल है तो क्या, किस तरह का एरर पॉसिबल है, ये सारा कुछ भी एस्टिमेशन प्रोसेस में आता है। ये सब मतलब डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तुम लोगों का समझ में आए कि एस्टिमेशन है क्या, क्यों कर रहे हैं, और ये क्यों यूजफुल है। मैम एस्टिमेशन में कुछ कोरिलेशन का भी कुछ पोर्शन आता है क्या? एस्टिमेशन में कोरिलेशन Variance नहीं का आता। आएगा ना मैम? वेरिएंस होगा, वेरिएंस होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, और एस्टिमेशन जो इसका भी करोगे वो वैल्यू होगा। मीन का जनरली हम लोग करते हैं, मीन एस्टिमेट करते हैं, या फिर कोई भी पैरामीटर एस्टिमेट करते हैं।
कोरिलेशन का यूज किया जा सकता है फॉर एस्टिमेटिंग वैल्यूज। जैसे देखो, जो फंक्शन आप रख रहे हैं घर पे, वो कोरिलेटेड है नंबर ऑफ पर्सन्स कमिंग इन दैट फंक्शन, है या नहीं? बताओ, नंबर ऑफ गेस्ट डिपेंड करता है या नहीं? मैम समझ नहीं आया। नंबर ऑफ गेस्ट इन योर फंक्शन, एक्सपेंस डिपेंड करेगा या नहीं? यस मैम। करेगा ना। मैम नंबर ऑफ पर्सन्स कमिंग इन योर फंक्शन है ना, अफेक्ट करेगा या नहीं? कोरिलेटेड है या नहीं? यस मैम। मैम किससे कोरिलेटेड? नंबर ऑफ गेस्ट मतलब कमिंग? एक्सपेंसेस। खर्च से हाँ कितना यस करोगे? यस 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 अगर मैम 500 लोग आ रहे हैं तो उसका अलग जो भी तुम लिस्ट बनाओगे, एस्टिमेट करोगे, वो करोगे। 100 लोगों के लिए अलग कर सकते हो सकता है आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने तो हो सकता है कुछ फूड आइटम आप कम या ज्यादा कर दो, कुछ इस तरह का वैल्यूज हो सकता है। तो नंबर ये कोरिलेटेड है ना नंबर ऑफ पर्सन से, तो उससे ये बताया जा सकता है। जैसे मान लो तुम सपोज 100 लोगों के लिए आप सोच रहे हैं फंक्शन रखने, अब अगर इस पे इंक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ पर्सन, तो उसी एस्टिमेशन के बेसिस पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा एक्सपेंस का। यस मैम। या फिर मान लो डबल हो जाते हैं नंबर ऑफ पर्सन, तो जो भी एस्टिमेट है वो डबल हो जाएगा। तो कोरिलेशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं एस्टिमेशन में, पर वो उससे रिलेटेड नहीं है। कोरिलेशन को भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं, बट कोरिलेशन का हम हेल्प ले लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन से, जैसे प्रोपोर्शनल है, फिर या फिर जो भी आप फंक्शन में जो जिस तरह का फंक्शन रख रहे हैं उसमें क्या है वैल्यूज, या फिर मान लो फूड आइटम्स किस तरह का रख रहे हो, वो बहुत कुछ फैक्टर है जो affect करता है। सब पे कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट होगा, भाई कोरिलेशन यूजफुल हो जाएगा यहाँ पे। मैम कोरिलेशन में भी एक देखिए एक टर्म मैं देख रहा हूँ, जैसे उसमें भी एक दिया है प्रोबेबल एरर कुछ करके मैम, इक्वल टू। प्रोबेबल एरर कोरिलेशन में प्रोबेबल एरर नहीं होता, एस्टिमेशन में एरर होता है। नहीं मैम, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में भी मैं प्रोबेबल एरर देख रहा हूँ मैम, मतलब कि मैं आपको कंटेंट सेंड भी कर सकता हूँ। उसका कुछ ये फॉर्मूला दिखाया है P पॉइंट, किस मतलब कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो ये बताओ ना। मैम ये टॉपिक क्या पढ़ रहे हो ये बताओ। क्या मैम? टॉपिक क्या पढ़ रहे हो, हेडिंग क्या है? मैम ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब कि मैं पूछा था आपको, ये एस्टिमेशन इनका कुछ यूज होता है कोरिलेशन का? एस्टिमेशन, अब कोरिलेशन का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं, या फिर अगर तो एस्टिमेट मैम कर तो रहे हैं तो कोरिलेशन, कोरिलेटेड वैल्यू के बेसिस पे हम और भी एस्टिमेशन का को तो ज्यादा उसमें एक्यूरेट तो बना मैम सकते हैं। तो उसमें जो मतलब कि जो मैम दो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई, उसके बीच जो मतलब कि कोरिलेशन आता है, उसमें भी कुछ प्रोबेबल एरर हो सकते हैं मैम। ऑब्वियसली हो सकता है, अगर तुम पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, पॉपुलेशन की बात कर रहे हो तो पूरा पॉपुलेशन है हमारे पास, और तुम अगर सैंपल की बात कर रहे हो तो सैंपल्स लिए, जैसे मान लो कोरिलेशन निकालना है, एक्स और वाई दो वैल्यूज है, मान लो एक्स और वाई दो अलग अलग ड्रग है, ठीक है, कोई भी दो, पैरासिटामोल या फिर कुछ भी ले लो, जो भी आप नाइस या फिर कुछ भी ले लीजिए, दोनों अलग अलग वेरिएबल हो गया, उसके रिजल्ट्स को कंपेयर करो, उसके इफेक्ट को अलग अलग पर्सन पे, ठीक है, दोनों का इफेक्ट कोरिलेटेड। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो कोई आप फीवर का दवा लेते हैं, उसके साथ कुछ एंटीबायोटिक भी लेते हैं ना, यस मैम। तो क्या होता है, दोनों में कोरिलेशन है, दोनों साथ साथ सेल होता होगा, लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे भी हैं जो फीवर का दवा लेते हैं और एंटीबायोटिक नहीं लेते, ऐसा होता है। यस मैम। तो कुछ ना कुछ एरर टर्म आ जाएगा। अब देखो, जितना सेल हुआ है सबका डेटा तो हमारे पास है नहीं, कुछ लोगों का डेटा है, मतलब क्या है, सैंपल है हमारे पास, वाह, सैंपल हो सकता है। जब सैंपल के बेसिस पे आप पूरे पॉपुलेशन के बारे में जान रहे हैं, तो एरर तो यहाँ भी हुआ ना, हम एस्टिमेशन ऑफ कोरिलेशन कर रहे हैं तो उसमें एरर टर्म आएगा ना, बताओ। जैसे कोई और ले लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए कोई डिप्रेशन कम करने की दवा है, ठीक है, तो डिप्रेशन में और दवा में कोरिलेशन होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या होगा पहले ये बताओ मैम? किसमें कोरिलेशन होगा?
आप डिप्रेशन कम करने के लिए कोई दवा ले रहे हैं, तो उस दवा में और आपके डिप्रेशन को कम होने में, रिड्यूस होने में कोरिलेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पहले ये बताओ। आई थिंक मैम निगेटिव। नेगेटिव होगा क्योंकि आप ड्रग का इफेक्ट दे, मतलब ड्रग ले रहे हैं तो वो डिप्रेशन कम हो रहा है, मतलब ड्रग का डोज इंक्रीज करेंगे तो फिर डिप्रेशन डिक्रीज होगा। मतलब इनका मतलब कि डोज हम इंक्रीज करेंगे, मतलब हाँ। कि ड्रग्स का तो इनका डिक्रीज होगा मैम। मतलब कंटिन्यूअस डोज इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन 10 गोली खा लेना है, ऐसा नहीं करना है, मतलब नहीं नहीं कंटिन्यूअसली, हाँ कंटिन्यूअसली Yes, अगर कर रहे हैं तो yes, अब yes. इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स होंगे जिन पे उसका इम्पैक्ट बहुत कम होता हो, या फिर जो बहुत सालों से जो मेडिसिन ले रहे होंगे उनके साथ ये हो जाएगा कि उसका इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा और उनको डोजेस ज्यादा लेने पड़ेंगे, हो सकता है। अब Yes, ma'am. आपके पास जो डेटा होगा वो ऐसे 10, 20, 50 मरीज का डेटा है, मान लो पेशेंट्स का ऐसा डेटा है, अब उसके बेसिस पे तो उसके इफेक्टिवनेस के ड्रग को चेक कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो भी होगा क्या वो एक्यूरेट होगा, नहीं मैम। क्योंकि अलग अलग पेशेंट्स पे अलग अलग है। यहाँ पे फिर से आप वापस से क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एस्टिमेशन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि उन्होंने एवरेज उसका इफेक्ट क्या है, यस मैम। और वो इफेक्ट कोरिलेटेड है ना दोनों वेरिएबल्स। यस मैम। तो एरर टर्म यहाँ भी इन्वॉल्व होगा कि हर Yes, बार ma'am. Yes, जब आप ma'am. मेडिसिन लेते हैं तो हर बार कम ही होगा, ऐसा भी नहीं होता, मतलब वही है, अगर डोज हायर हो गया तो बहुत सालों से जिसको दवा मिल रहा है, कभी भी ऐसा सुनते होंगे किसी को बहुत ज्यादा हायर डोज देना पड़ता है, जैसे स्लीपिंग पिल्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन की दवा खा के ही सोते हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक भी टैबलेट खा तो पता लगा 12 घंटे सोने लगे, और कुछ लोग ऐसे हैं 10 टैबलेट खाएंगे तब भी नींद नहीं आएगी, होता है ऐसा। तो अब आप पे क्या हो जाएगा, कोरिलेशन का क्या इफेक्ट करोगे, होगा ऐसा कुछ एस्टिमेट कर पा रहे हो, एरर टर्म आ रहा है उसमें, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। तो एस्टिमेशन अगर हम एरर का भी कर मतलब कोरिलेशन का भी करेंगे तो एरर उसमें भी इन्वॉल्व है, लेकिन हमेशा अब कोरिलेशन जो अब तक तुम पढ़े थे उसमें क्या था, जो गिवन डेटा है आप उसका कोरिलेशन निकाल रहे हो, वहां पे कोई एरर नहीं होता है, वहां पे कोरिलेशन में कोई एरर नहीं है, आपको गिवन डेटा दिया गया है, आप उस गिवन डेटा का कोरिलेशन निकालेंगे, उस कोरिलेशन में एरर की कोई बात नहीं होगी। कोरिलेशन में एरर की बात तब करोगे जब अलग अलग वैल्यूज है, पूरा पॉपुलेशन का पूरा डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, तुम डेटा के बेसिस पे स्मॉल डेटा सैंपल्स के बेसिस पे स्टडी कर रहे हो, अब जो कोरिलेशन निकाल रहे हो वो एरर हो सकता है उसमें। मैम इसका मतलब अब मैम इसका मतलब अभी तक जो सॉल्यूशन कोरिलेशन हम लोग किए वो सेकेंडरी डेटा के बेस में है, वो सेकेंडरी डेटा, हाँ सैंपल्स के बेसिस पे, सैंपल्स नॉट और सेकेंडरी जो डेटा। आप केस वो कह रहे हैं वो अभी प्राइमरी डेटा के बेस है, क्योंकि अभी प्राइमरी खुद से डेटा है, ये कैलकुलेशन। भी सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन यहाँ यस पे हम मैम। कंसिडर कर रहे हैं कि जो डेटा हमें मिला है उसमें पॉपुलेशन नाम की भी कोई चीज होती है और हम सैंपल्स को ही स्टडी कर रहे हैं। तो अगर मैम हम हम सपोज मैम एक मैम मिनट, हम लोग जो पढ़े थे मैम, तो वो एक्चुअल डाटा था ना, सपोज दैट वो कुछ एक्चुअल डेटा था, वो गिवन ऑब्जर्वेशन था, वो सैंपल एक पार्ट था, एक उसमें स्टडी तो था, मैम एरर नहीं होगा ना मैम, उसमें तो एरर नहीं होगा आई थिंक। उसमें का बात नहीं हो, अभी तो हम तुमको बताया ना कि जो अभी तुम कोरिलेशन निकालते थे उसमें एरर का कोई बात नहीं होता, इसमें एरर की कोई बात ही नहीं है। एरर की बात तब आती है जब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन और सैंपल, योर स्टडी एंड माय स्टडी, इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट, तब हम एरर की बात करेंगे। उसमें एक ही डेटा था, उसका कैलकुलेशन तुम भी करते थे और क्लास में सारे बच्चे कर रहे हैं, एरर कहाँ से आएगा, वैल्यूज वही है, टर्म्स वही है, फॉर्मूला सेम यूज कर रहे हो, सब कुछ वही है, तो फिर डिफरेंस कहाँ से आएगा, और डिफरेंस नहीं है तो फिर एरर नहीं है। डिफरेंस जहां आएगा एरर वही इन्वॉल्व हो सकता है, और डिफरेंस कब आएगा, जब तुम पूरे पॉपुलेशन को छोड़कर एक सैंपल का स्टडी करते हो, है ना, बताओ। कोई बात नहीं, इसको और सोचना, ठीक है, क्या एरर है, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट।
लेकिन इस चीज को समझिए, थोड़ा बहुत बस समझना ही है, अभी नेक्स्ट ईयर में पूरा पढ़ना ही होगा इसके पीछे, ठीक है? यस मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और कुछ पूछना भी है बोलो, अगर पूछना है तो। नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैम इसी में बस देख रहे थे, बस वही टर्म लगा, मतलब हाँ, कि तो वो कुछ नहीं, वो उसमें अभी यस बोला ना, जो कोफिशिएंट ऑफ पढ़े हायर, यस मैम जो उसी में पढ़े एक उसमें भी कोई फायदा नहीं है कि कुछ क्वेश्चनेबल नहीं है, तो सब कुछ वही जाते हैं। बोलो कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो, क्या बोल रहे थे? उसमें मतलब ये मैम दे रखा था स्टैंडर्ड एरर, मतलब कि कुछ उसका फॉर्मूला दिया हुआ था 1 माइनस हाँ, तो आर वो स्क्वायर जब बाय चेक रूट करना अंडर एन। होता है ना, एक वर्ड यस आता है टेस्ट, टेस्टिंग। जब हम टेस्टिंग करते हैं और तब उसमें भी एरर मतलब कि निकालते दिया था मैम ग्रेटर देन 6 या लेस देन 6, अगर ग्रेटर देन 6 है तो फिर हैं। सिग्निफिकेंट होता है, सिग्नल मतलब कि अभी गए कोरिलेशन तो एग्जिस्ट करता है मैम। वो मत पढ़ो, वो तुम्हारे लेवल का नहीं हो, मास्टर्स लेवल का चला जाएगा, वो सब अभी नहीं चाहते हैं। वो मास्टर्स अच्छा लेवल की कहानी है। 6 वर्ड आ गया ना, दैट मींस वो 6 सिग्मा की बात कर रहा है, 6 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो आपके काम का नहीं है। 6 सिग्मा लिमिट इज अ वेरी हायर, वो बहुत हायर लेवल का मास्टर्स लेवल का कॉन्सेप्ट। वो मुझे पता है, लेकिन वो तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें बताने कोई फायदा नहीं है। मैम तुम्हें पढ़ना होगा तो तुम्हें सब कुछ। हाँ, बोलो। मैम तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि एस्टिमेशन का जो फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एरर आए उसको पता करना है और उस एरर के हाँ। बेसिस पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये आपको समझना है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बोला जा सकता है, बट इसको आप वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे। एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ सैंपल। दैट्स इट। मैम ये इनिशियल लेवल पे ही रहो, अभी मत पहुंच जाओ फाइनल। अब मैम हम लोग मतलब कि मोस्टली मतलब कि एरर को कितना कंसीडर करते हैं, 5% या 1% या 10? मैक्सिमम 10%, 90% करेक्शन आता है, एरर 10%, 90% कॉन्फिडेंस। 90% कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओके मैम। ओके। थैंक यू मैम।